आज मैं मौजूद हूँ जिला छतरपुर के वार्ड नंबर 33 में सबा परवीन जी के साथ। जैसा कि बोलते हैं कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर हमारे अंदर हुनर और जज्बा हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सबा परवीन ने छतरपुर के अंदर ग्लैमर की दुनिया में अवार्ड हासिल किया है, फर्स्ट प्राइज़ इन्हीं को मिला है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसे रहा, कैसे ये यहाँ तक पहुँची। पढ़ने की उम्र में ही आप काम करने लगी, तो ये आपका इंटरेस्ट था या कोई घर की ज़रूरत? नहीं, मेरा इंटरेस्ट था। मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ और इस फील्ड में भी वर्क कर रही हूँ, दोनों कर रही हूँ। और जब मैं 8th क्लास में थी तब से मैं कर रही हूँ मेकअप, और अभी मेरा फाइनल ईयर है। आपने किस तरीके से तैयारियां की थी? करीब 7-8 दिन पहले ही मुझे पता चला कि हमारे छतरपुर में इतना बड़ा कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो मुझसे फिर काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत इसमें मेहनत की। मैंने सोचा कि मैं खुद ही लहंगा डिज़ाइन करूं, तो मेरी मम्मी ने लहंगा भी डिज़ाइन किया है, और फिर मैंने मेकअप की प्रैक्टिस की और देन मैंने मेकअप में पार्टिसिपेट किया। तो क्या इसकी कोई टाइमिंग थी कि आप लोगों को कितने समय में मेकअप करना है? जी, इसमें हम लोगों को 3 घंटे दिए गए थे, जिसमें मेकअप प्लस हेयर स्टाइल करनी थी। तो कितना वक्त लगा आपको करने में? मुझे करीब 2.5 घंटे में मेरा फुल हो गया था, पूरा मेकअप प्लस हेयर स्टाइल। अवार्ड 3 चीज़ें देख के दिया गया है, फर्स्ट तो मेकअप, और दूसरा हेयर स्टाइल, एंड थर्ड ड्रेसिंग। अभी जो छतरपुर में ये ग्लैमर आर्टिस्ट का जो अवार्ड आपको मिला है, कितने लोगों के साथ पार्टिसिपेट था इसमें? सबसे पहले तो मैं आदरणीय भजन चाचा जी और सारे ऑर्गेनाइज़र को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे छतरपुर जैसी सिटी में इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और इसमें हमारे छतरपुर ज़िले की सारी ब्यूटिशियंस ने पार्टिसिपेट किया। अप्रॉक्स 70 ब्यूटिशियंस थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जिसमें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कैसा लगा आपको, आपकी बेटी ने जब ग्लैमर की दुनिया में अवार्ड लिया, तो कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा ये सपना था कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें और इस फील्ड में कदम रखें, और मैं सबसे ज़्यादा अपने आदरणीय चाचा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया। कैसे सफ़र रहा आपका, आपकी बेटी को इस मुकाम में लाने में? मैंने शुरू से ही मुझे 7-8 साल हो गए इसी फील्ड में काम करते करते, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, एक छोटे से उसमें काम करके आज बड़ा मुकाम हासिल किया। तो मतलब आपकी बेटी को इंटरेस्ट था या आपको इंटरेस्ट था? तो हम दोनों को इंटरेस्ट था। आपको कब पता चला कि आपकी बेटी को भी इंटरेस्ट है इस? बचपन से ही इसको शौक था, और मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये पार्लर एक ऐसी चीज़ है, अपन ये घर बैठ के ही कर सकते हैं, या कहीं मतलब एक छोटी सी चीज़ से अपन छोटी सी राशि से भी अपन ये काम कर सकते हैं स्टार्ट। पढ़ाई के साथ साथ कैसे मैनेज किया इन्होंने और आपने? पढ़ाई के साथ साथ जैसे कोई अदर तो मैं नहीं देखती हूँ, जैसे अदर कोई भी काम हो, फेशियल हो, वैक्स हो, ये सारा काम मैं ही देखती हूँ। लेकिन अदर जैसे कोई ज़्यादा काम या कस्टमर आ जाते हैं, तो इसके अलावा मैं अपने बच्चों को इसमें इनवाइट करती हूँ। फैमिली के बाकी लोगों का कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली का पहले तो नहीं था, लेकिन अब जो समय के चलते ये कोरोना काल में इन लोगों ने अपना ये सब देखा, इस स्थिति में बहुत मतलब स्थिति ख़राब आ गई थी, और फिर इसमें जब हमारे पार्लर ने हमारा ये सपोर्ट दिया, तब जाके अब सब सही है। मतलब अब घर वाले सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, अब सपोर्ट करते हैं। अब बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए अब सपोर्ट करने लगे हैं। इनके पापा का कैसा सपोर्ट रहा? और पहले तो नहीं था इनके पापा का सपोर्ट, लेकिन अब उनके ऊपर भी थोड़ा सा देखा है, उन्होंने भी देखा कि कैसा क्या है, चलती हुई आज बच्चे भी बढ़ रहे हैं, हम भी आगे जा रहे हैं, तो अब पूरा सपोर्ट रहता है उनका हमारे साथ।
तो क्या आप अपनी लड़कियों के अलावा और लड़कियों को भी सिखाती हैं पार्लर? जी बिल्कुल, मेरी क्लास लगती है। मैं लड़कियों को पार्लर सिखाती हूँ। जो गरीब लेडीज़ हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो उनको मैं फ्री भी सिखाती हूँ। अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? मैं इस फील्ड में और भी आगे जाना चाहती हूँ और अच्छा वर्क करना चाहती हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। तो आप अपने तरह जो युवा लड़कियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, जो भी लड़कियां हैं उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना चाहिए, साथ में कुछ ऐसा उनके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए जिससे वो कोई काम कर सकें और कोई काम करने से उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होती है और हमें हर चीज़ में आगे होना चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।